Hello student, welcome to online class and welcome to your new school, new class. आज हम I am your assistant teacher and today we will start chapter 1 geography the earth in the solar system मतलब सौर मंडल में पृथ्वी। इसका हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर करेंगे। स्टार्ट। How wonderful it is to watch the sky after sunset। जब आप रात के समय मतलब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है शाम के टाइम, जब स्काई की ओर देखते हैं तो क्या है, स्काई जो है बहुत अच्छी दिखती है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जब धीरे धीरे क्या है अंधेरा होने लगता है तो सबसे पहले क्या है, पहले एक डॉट दिखता है, फिर दूसरा डॉट जो ब्राइट और शाइन करता है स्काई में हमें दिखता है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है क्या है उसमें जो वो डॉट्स है वो क्या है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और जब वो पूरा अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है तो क्या है इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, मतलब अनकाउंटेबल हो जाता है। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, other dim। और जो पूरी स्काई है वो क्या है इन सब स्टार्स से क्या है भर जाती है, जिसमें से कुछ जो स्टार है वो क्या है बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और कुछ क्या है डिम होते हैं। इट मीन्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे जो स्काई को है वो क्या है पूरे डायमंड उसमें जड़ दिए गए हैं, स्टड कर दिया है। स्टड मतलब उसमें लगा देना होता है। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। और जो क्या है ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते हैं स्टार। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। और जब आप नोटिस करेंगे उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, देखना शाम को, तो क्या है कुछ स्टार क्या है वो ट्विंकलिंग करता है और मतलब चमकते हैं और बुझते हैं, लाइट उनकी ज़्यादा शाइनिंग होती है। और कुछ क्या है वो ट्विंकलिंग नहीं होते हैं, नहीं चमकते। द सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। इसके लिए सबसे जो एग्जाम्पल हो क्या है मून है, वो क्या है मून क्या है ट्विंकलिंग नहीं करता, वो क्या है एक जगह रहता है जस्ट और सिर्फ शाइन करता है। कुछ स्टार भी ऐसे ही है शाइन करता है, वो ट्विंकलिंग नहीं करते। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इन जो चमकीले ऑब्जेक्ट्स है या वस्तुएं या थिंग्स है जो भी है ब्राइट थिंग्स है, चमके के साथ क्या है हमें मून भी क्या है लगभग रोज देख सकते हैं, मून को देखते हैं। इट में हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। और क्या है यह जो चंद्रमा है वो क्या है हमें अलग अलग दिन क्या है अलग अलग आकार और डिफरेंट शेप मतलब आकार और डिफरेंट पोजीशन स्थिति में और डिफरेंट टाइम अलग अलग टाइम में अलग अलग शेप अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट इन ए मंथ्स टाइम। और जो जब आप फुल मून को देखते हो महीने में केवल एक बार देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसे क्या है पूरा चंद्रमा या पूर्णिमा कहते हैं उस दिन जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है स्काई में। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और क्या है उसके बाद 15 दिन तक क्या है हम चांद को फोर्टनाइट लेटर के बाद क्या है चंद्रमा को पूरा नहीं यू कैन नॉट सी इट एट ऑल पूरा नहीं देखते। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या।
और उसको क्या कहते हैं हम, शुक्ल पक्ष या अमावस्या भी कहते हैं, जब हम चंद्रमा को पूरा नहीं देख सकते हैं, यह होती है अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। और दिन में चमकीली वस्तुओं, और क्या होता है कि जब स्काई में क्या है, यू कैन वॉच, दिन में हम जो है, जो रात को तारे चमकते हैं उनको क्लियर नहीं देख पाते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स डूरिंग डे टाइम। आपको यह सोचकर आश्चर्य होगा या देखना कभी कि जो रात को तारे चमकते हैं वो हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? It is because the every bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। मतलब जो नाइट स्काई यानी कि रात को हमें जो सभी वस्तुएं दिखती हैं वो दिन में तारे वगैरह या चंद्रमा हमें नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सन है उसकी जो लाइट है ब्राइट है, उसका प्रकाश और उसकी ऊष्मा इतनी तेज़ है कि उसके प्रकाश की जब आता है दिन में तो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। और जो सूर्य है, सन है, मून है एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई में जो भी हमें रात को चमकीले तारे दिखते हैं वो सब क्या है, इसको हम कहते हैं कैलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड कहते हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज आर एवरी बिग एंड हॉट। और जो क्या है, कुछ जो खगोलीय पिंड या कैलेस्टियल बॉडी होती है क्या होती है, बहुत बड़ी और गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। और उससे क्या है, ये किससे बने होते हैं, जो ये बड़ी बड़ी बॉडीज़ के कैलेस्टियल बॉडीज़ होती है, खगोलीय पिंड होते हैं, ये बने होते हैं गैसेज से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। और इनके पास क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में अपना क्या होता है, हीट और लाइट होती है, प्रकाश और ऊर्जा होती है। दीज कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। और ये जितनी भी कैलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड, इनको हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, तारे कहते हैं। द सन इज ए स्टार। इसमें क्या है, सन को भी एक तारा कहा गया है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी रात को ट्विंकलिंग स्टार है, नाइट को जो दिखाई देते हैं रात को, काउंटलेस, वो क्या है, सारे सन की तरह एक वो भी स्टार है, तारे हैं, सन की तरह ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और जो परंतु क्या है, उनकी हमें जो हीट और लाइट है वो हमें क्या है, फील नहीं होती, उनको हम फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये स्टार्स हैं जो नाइट में दिखते हैं वो हमारी पृथ्वी से, अर्थ से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इनकी जो हीट है वो हम तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए हमें रात को ही दिखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपने यह नोटिस करना है कि, या नोटिस करो, देखना कोई भी वस्तु या अपने घर में ही कोई भी चीज़ जो ज़्यादा दूर रखी होती है वो क्या है, हमें डिस्टेंस में, फ्रॉम व्हेन डिस्टेंस, वो क्या है, छोटी दिखती है। हाउ स्मॉल एंड एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। जैसे कि जो एरोप्लेन है क्या है, वो आकाश में उड़ता है, और जब वो आकाश में उड़ता है तो क्या है, वो भी हमें बहुत छोटा दिखता है, जबकि वो कितना बड़ा होता है। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो कुछ आकाश में जो हमें तारे दिखते हैं
उनकी क्या है, कुछ की अपनी लाइट और प्रकाश नहीं होता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और वो क्या है, दस लिट बाय क्या, स्टार के द्वारा लाइट लेते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट, और कुछ की अपनी लाइट नहीं होती है, और बिना लाइट वाले जो ये रात को स्टार्स हमें दिखते हैं वो क्या होता है, इनको हम कहते हैं प्लेनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। प्लेनेट किसे कहते हैं? सम celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the star, जो कि दूसरे स्टार्स से लाइट लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सच एज बॉडी आर कॉल्ड प्लेनेट। ठीक है। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वंडर्स। जो प्लेनेट है वो क्या है, कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ग्रीक के वर्ड प्लेनेटाई से लिया गया, जिसका मीन है वंडर्स। वंडर्स मतलब घूमना, इधर उधर परिक्रमा करना। द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज ए प्लेनेट, जो अर्थ क्या, वो भी एक ग्रह है जहाँ पर हम क्या है, रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और जो अर्थ है वो अपने लिए लाइट और हीट कहाँ से लेती है, सन से लेती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, और जब हम मून के ऊपर जाएंगे या मून से जो है अर्थ को देखेंगे तो वो क्या है, जैसे हमें मून दिखता है शाइनिंग, वैसे ही हमें मून से अर्थ दिखती है शाइनिंग स्टार के रूप में। इन एशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। जो एशियन टाइम में क्या होता था, प्राचीन समय में जो लोग हैं वो रात्रि के समय दिशा निर्धारण के लिए, डायरेक्शन डिटरमाइन डायरेक्शन के लिए किसका यूज़ करते थे, नाइट स्टार का यूज़ करते थे। तारों की सहायता से दिशा को चुनते थे, डायरेक्शन को चूज करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो उत्तरी स्टार है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसको हम पोल स्टार कहते हैं या ध्रुव तारा भी से कहा जाता है। पोल स्टार होता है ध्रुव तारा जो कि नॉर्थ साइड में है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यह क्या है, हमेशा अपनी, कहा जाता है कि यह हमेशा अपनी सेम पोजिशन पे सेम टाइम में रहता है, यह हिलता नहीं है, एक ही जगह है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और इसके पोल स्टार की हेल्प से हम क्या है, सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार की पोजीशन को देख सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1। 1.1 जो फिगर है उसमें बताया गया है, आप अपने बुक में देखना कि कैसे जो है सप्तऋषि तारामंडल बना है। यू विल नोटिस दैट इफ एन imaginary line is drawn joining the pointer star and extend further, it will point to the pole star। जब आप सप्तऋषि के साथ क्या है इमेजिनरी लाइन देखते हुए खींचेंगे तो क्या है, आपको वो फर्दर किसको पॉइंट कर देगा, वो आपको बता देगा कि पोल स्टार जो ध्रुव तारा है वो कहाँ है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो कुछ खगोलीय जो कुछ स्टार्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर दिखते हैं, डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, कभी नोटिस किया होगा आपने कि बहुत ज़्यादा दूर है। हाउ स्मॉल एंड, जैसे ये देखो यहाँ दिया गया है 1.1 फिगर, ये देखो यहाँ से ये है इधर आपका सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है। और जब हम यहाँ से इमेजिनरी लाइन लेते हैं तो हमें ये दिखता है अपना, यह है हमारा नॉर्थ
स्टार, नॉर्थ पोल स्टार। ठीक है। और जैसे जो प्लैनेट्स है वो क्या है, ये हमारा इधर सन है, इसके चारों ओर जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे 7 प्लैनेट है। देखो सन के जो सबसे नज़दीक है वो क्या है, मरकरी, फिर इधर वीनस, फिर वीनस के बाद है हमारा अर्थ, फिर मार्स है, फिर जुपिटर एंड फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये है हमारे 7 प्लैनेट। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो मून क्या है, वो एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। यह क्या है, हमारी जो अर्थ है उसका कंपेनियन है, सहचर है, और उसके चारों ओर अराउंड करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हमारी जो अर्थ है उसी की तरह 7 प्लैनेट है जो कि क्या है, सन से लाइट और हीट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। और इन सब के क्या है, अपने अपने अलग अलग चंद्रमा